हेलो बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, एक बार मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, या कहिए कि दशमलव का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है। इस टॉपिक को आगे समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने नीचे लिंक में दे रखी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप मेरा वीडियो देखो क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको कुछ बताती हूँ, और मेरा ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है, अभिभावक के लिए भी है और अध्यापक के लिए भी है। बच्चों को तो ज़रूरी है, अभिभावक को इसलिए कि अगर वो कुछ भूल गए हों तो इस विधा से याद करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, और अध्यापक को इसलिए कि अगर वो इस तरीके से अपनी कक्षाओं में इस विषय को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों के दिमाग में उनका ज्ञान स्थायित्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, हम आगे इसको जानें। एक बार पुनः थोड़ा सा पूर्व विज्ञान की तरफ चलेंगे और वापस से हम इस प्रकरण को आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बच्चों दशमलव भिन्न मैंने आपको बताया था, जो 10th की बात करे, जो दशम की बात करे वही दशमलव होता है। उसको तरीका मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा दिया था। तो एक बार पुनः हम इसकी परिभाषा को वापस लेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो परिभाषा में मैंने लिखा कि ऐसी भिन्न जिसका हर समझ रहे हो ना बच्चे, ऐसी भिन्न जिसका हर यानी बच्चे 10, 100, 1000 आदि रूपों में होते हैं। यानी बच्चे हाथ में क्या लिए होते हैं? लड्डू। और आज इसी लड्डू विधा से मैं बहुत आसान तरीके से आपको भिन्न को दशमलव में और दशमलव संख्याओं को भिन्न में बनाना सिखाऊंगी बहुत आसानी से। तो इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको मालूम चल गया कि दशमलव भिन्न क्या होती है। तो चलिए अब इसको आगे हम लड्डू के तरीके से समझेंगे। आइए बच्चों, तो सबसे पहले देखिए कि मैंने यहाँ एक चित्र बना के रखा है। ठीक है, ये चित्र बनाया है सिर्फ समझाने के लिए कि अगर ऐसा चित्र हो तो सबसे पहले इसको हम संख्या में लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखेंगे 1 का 10वां, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट है। इसको मैंने क्या कहा था कि ये 10 पार्ट है। अगर इसको हमें भिन्न में लिखना है, एक संख्या मैंने यहाँ कलर किया है, तो हम 1/10 के रूप में इसको लिखेंगे, यानी 1 का 10वां भाग। और इस द्वारा इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.1। और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने का जो तरीका होगा वो पढ़ेंगे 0.1। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपकी कक्षाओं में आ जाता है तो इस चीज को आप बहुत आसान से कर लेंगे। लेकिन उसके पहले इसको हमने 1 का 10वां भाग को यानी 1/10 को दशमलव में बदला कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए हम इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक, इसको बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है 5/10। ठीक, मम्मी कितनी है? मम्मी 5 है, बच्चा कितना है? बच्चा 10 है। अब मम्मी ने क्या किया था? मम्मी ने परमिशन दिया था कि एक ही लड्डू लेना, एक से ज्यादा लोगे तो तुम्हारा दांत सड़ जाएगा। इसी तरीके से आप समझिए। अब मम्मी को शंका बनी रहती है, अगर बच्चे ने कहा नहीं मम्मा मैंने एक ही लड्डू लिया, तो वो नहीं मानेंगे ना। तो अब मम्मी यहाँ से क्या आती है? नीचे आती हैं और चेक करती हैं। ठीक, लेकिन देखती हैं कि बच्चा एक ही लड्डू लिया है, तो यहाँ अलमारी में ताला लगाकर और वो चली जाती हैं। ठीक है, तो देखो कितने आसानी से बदल गया कि इसको हम पढ़ेंगे 0.5। कैसे पढ़ेंगे? 0.5। अब दूसरी चीज को आप देखिए, समझिए कि इसको दूसरी तरीके से कैसे हम कर सकते हैं कि मान लो कि यहाँ 7/10 हो। ठीक, फिर वापस मम्मी आएंगी, चेक करेंगी, देखी बच्चे ने एक ही लड्डू लिया है, फिर यहाँ ताला लगाएंगी और फिर यहाँ पर वो वापस ऊपर चली जाएंगी। इसी तरीके से जितना आपका होगा इसी तरीके से आपका होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मम्मी 8 और बच्चे 10। वापस मम्मी नीचे आएंगी और चेक करेंगी कि बच्चे ने एक ही लड्डू लिया है
यहाँ ताला लगाएंगी और वापस ऊपर चली जाएंगी। है ना आसान तरीका। अगर आपका 8/10, 7/10, 6/10, 5/10 कुछ भी लिखा होगा, एक लड्डू अगर बच्चे ने लिखा है तो यही दशमलव लग के ताला लग जाएगा और मम्मी वापस ऊपर चली जाएंगी। अब इसको बड़ा करके हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मम्मी 8 है और बच्चे 100 हैं। अब बच्चे ने प्रॉमिस तोड़ा ना, प्रॉमिस ये तोड़ा कि वो 2 लड्डू ले लिए। अब मम्मी वापस चेक करने के लिए आई और मम्मी यहाँ आ गई नीचे और उन्होंने चेक किए हैं 2 लड्डू लिया है, दांत सड़ जाएगा। वापस वो उसका 1 लड्डू ले लेती हैं और ताला लगा के अलमारी से वापस से ऊपर चली जाती हैं। तो देख रहे हैं ना आप, इसको हम पढ़ेंगे 0.08। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर यही बात हम करें कि यही बात अगर हम 1000 की करें, ठीक है, मम्मी वापस से आती हैं और देखती हैं कि है इसने 3 लड्डू लिया, तो पहले 1 लेती हैं, फिर 2 लेती हैं और फिर ताला लगा के अलमारी से फिर ऊपर चली जाती हैं। तो कितना आसान है ना बच्चों कि एक ही लड्डू मम्मी देंगी, बाकी जितने लड्डू हैं अपने पास रख लेंगी। कितनी बड़ी बड़ी संख्या को भी आपको दशमलव में लिखना है तो सिर्फ दशम याद करना है, उसके बाद की सारे लड्डू सारे मम्मी वापस ले लेंगी। तो समझ में आ रहा है ना कि इसका क्या तरीका होता है। तो इस ढंग से आपने देखा कि अगर हम इसको इस विधा से कर सकते हैं, यानी मम्मी और बच्चे से समझना है तो समझ लेंगे, नहीं तो इसको दूसरा भी तरीका होता है भाग विधि। इसको हम भाग कैसे करेंगे, हम 10 का भाग देंगे 5 से। ये भाग का चिन्ह है ना, समझ रहे हो। अब अगर इसको करना है तो देखो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, भाग कैसे होगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं, हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार। कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार। और उसके बाद जब इसको हम घटाएंगे 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर हम दशमलव रखेंगे तो 0 यहाँ अपने आप बढ़ जाता है। ये नियम है ना मैथ का। तो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, फिर कितना आएगा आपका 50 आएगा और घट गया। तो इस तरीके से भी हम इस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान विधा ये है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये चीज आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हमने बदल दिया। अब जैसे मान लीजिए कि 100 हुआ तो इसको हम 8 और 1 लड्डू मम्मी ले ली है तो यहाँ आ गया, यहाँ ताला लग गया। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ये तो आपको मालूम है जहाँ 1000, 10,000 ये सारी बातें आएंगी उस ढंग से आप बदल लोगे। लेकिन एक संख्या जब मम्मी यहाँ अकेली होंगी, अब देखो बच्चों यहाँ मम्मी पापा दोनों लोग हैं तो दोनों लोग आते हैं क्या, ये भी चेक करने आएंगे। तो यहाँ पर दोनों हम नीचे कर लेंगे। दोनों ने देखा कि बच्चों ने सिर्फ 2 लड्डू लिया है, 2 मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा 2 हैं तो बच्चे 2 हैं। लड्डू लिया है तो उन्होंने कहा जाने दो, लिए रहने दो, यहाँ लग गया ताला। तो इस ढंग से हम इस भिन्न को दशमलव संख्या में बदल लेंगे। अगर यहाँ 2 लोग हैं तो 2 की परमिशन देंगे, 3 लोग हैं तो 3 की परमिशन देंगे। तो यहाँ 2 लोग हैं तो 2 की परमिशन दे दिए। फिर वापस इस चीज को देखो, यहाँ मम्मी पापा नीचे आते हैं ना, चेक करते हैं। अब 2 लोग हैं तो 2 लड्डू की परमिशन दिए हुए हैं। तो इस चीज को हम इस ढंग से लिखेंगे, है ना, बहुत आसान। अब यहाँ मम्मी पापा वापस नीचे आते हैं। ठीक है, फिर परमिशन कितनी दिए हैं, 2 लड्डू की, लेकिन बच्चों ने कितना ले लिया है, 3। तो यहाँ पर 1 वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये भिन्न जो है वो दशमलव संख्या में बदल जाती है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको भाग विधा से भी कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको कि मम्मी ने 1 लड्डू की परमिशन दी है, यानी जहाँ 10th तक रहेगा, दशम की बात होगी, उसके पहले यहाँ दशमलव लग जाना है। और यहाँ अगर 2 संख्याओं में यानी मम्मी पापा साथ में आ गए तो दोनों आएंगे। अगर 2 हैं तो 2 लड्डू की परमिशन, अगर 3 है
तो 3 लड्डू की परमिशन वो देंगे, लेकिन 2 हैं तो 2 की ही देंगे। तो ये तरीका है ना आसान, बहुत आसानी से आप इस चीज को कर लिए हो। अब यही सेम चीज अगर हम इस दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये देखिए, ये दशमलव संख्या है ना 0.59, अगर इसको हमको भिन्न में वापस बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले बच्चों ये संख्या ऊपर आ जाती है, यानी पापा मम्मी वापस से ऊपर चले जाते हैं और ये जो दशमलव होता है ये हट जाता है और इसको हम एक का मान यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद जितना संख्या होती है उतनी जीरो हम कर देते हैं। मैंने कहा था ना 2 हैं तो 2 लड्डू की परमिशन देंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2 हैं तो 2 ही जीरो बढ़ेगा। मम्मी पापा 2 हैं, 2 लड्डू की परमिशन देंगे। मम्मी पापा और अगर दादाजी हैं 3 हैं तो 3 लड्डू की परमिशन देंगे। ये समझ में आ रहा है। तो सेम यही चीज होगी कि सबसे पहले दशमलव वाली संख्या के बाद वाली संख्या यहाँ उतर जाएगी, ये यहाँ 1 का मान ले लेगा और 2 की बात कर रहा है, 2 लड्डू ने दिया है, तो इस ढंग से ये बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर ये वाली संख्या आ जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारी ये संख्या उतर जाती है, ठीक है। अब बात 3 की हो रही है तो इसका मान 1 है और यहाँ 3 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चों को परमिशन कितनी है, 1 लड्डू की परमिशन है। तो यहाँ देखो 1 लड्डू वापस लिया है ना, मम्मी पापा ने 1 लड्डू वापस लिया है, तो समझ जाओ कि 2 से 3 हो गया, इसलिए इन्होंने लिया है। अब नीचे एक संख्या मैंने दी है, यहाँ ऊपर समझिए, ये देखिए, अगर इस चीज को हमको बदलना है तो इसको भी, अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाती है तो इसको भी हम आसानी से बदल लेंगे। यहाँ ये चीज हम हटा देंगे, पूरी संख्या को यहाँ पर हम उतार लेंगे, पूरी संख्या को हम उतार लेंगे। अब इसका मान कितना हुआ, ये यहाँ दशमलव कटा तो इसका मान इसके, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, उतना ही जीरो यहाँ बढ़ जाता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और दशमलव का मान यहाँ कितना हो गया, वो 1 यहाँ पर आ गया। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो बच्चों, इस तरीके से आप इसको दशमलव संख्याओं को भिन्न में और भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदल सकते